मानव सभ्यता ने पिछले कुछ सालों में जिस तेजी से विकास किया है वो हैरत अंगेज है। मानव जाति ने पिछले 100 साल में जितना डेवलपमेंट किया है वो उसकी उत्पत्ति के बाकी लाखों सालों से बिल्कुल अलग है। सवाल यह है कि यदि मानव की उत्पत्ति 50 लाख साल पहले हुई तो वो आज से 125 साल पहले तक इतना पिछड़ा क्यों रहा और अचानक उसे इतनी सारी तकनीक कैसे मिल गई। अचानक ही मानव ने रेल, कार, हवाई जहाज से लेकर मोबाइल, टीवी, सैटेलाइट कैसे बना लिए। आप सोचिए, आज से 125 साल पहले हम कहां थे। न वाहन थे, न टीवी, न मोबाइल। आपके दादा दादी ने बताया होगा सब कुछ मानवीय था। मशीनीकरण शुरू हुआ और फिर पूरी पृथ्वी पर छा गया। जीवाश्मों की स्टडी से पता चलता है कि मानव वंश करीब 25 लाख साल पहले अस्तित्व में आया। मानव वंश का उद्भव कपिल वंश से हुआ। ये बंदरनुमा कपिल मानव आज से करीब 50 लाख साल पहले अस्तित्व में आया। मानव वंश ने 25 लाख साल में जितना विकास किया, लगभग उतना ही विकास 100 साल में अचानक कर लिया। तर्कशास्त्री इसी बात से हैरान हो जाते हैं। जो काम 24,99,900 साल में ना हो सका वो 100 साल में कैसे हो गया। अब सवाल यह उठता है कि मानव किसकी संतान है? बंदर की? हमारे माता पिता कौन हैं और क्या हम बंदर की संतान हैं? विकासवाद तो यही कहता है कि हम बंदर से विकसित होते होते मानव बन गए, लेकिन यह बुद्धि में नहीं उतरता। इसीलिए अब वैज्ञानिक मानव की उत्पत्ति पर भी नए सिरे से शोध कर रहे हैं। सोचिए, यदि बंदर विकसित होते होते मानव बन गए होते तो फिर उनका अस्तित्व ही नहीं बचना था। जो प्रजाति मानव में बदल गई वो आज भी क्यों मौजूद है। आप मानव की आकृति को देखिए और इस धरती पर मौजूद अन्य प्राणियों की, उनमें कोई समानता नहीं दिखती। विकासवाद विज्ञान की एक थ्योरी है जो साबित नहीं हुई है। इसके उलट सभी धर्मों की मान्यताएं कहती हैं कि मानव को देवता, ईश्वर, गॉड या अल्लाह ने सीधे पैदा किया। यूरोप के वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव 9000 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। और हिंदू मान्यता कहती है कि हर अंतराल में धरती जलमग्न होती है, जिसमें सभ्यता नष्ट हो जाती है और कुछ बचे मनुष्य नए युग की शुरुआत नए सिरे से करते हैं। बाइबल के अनुसार 2,09,000 साल पहले ईश्वर ने एडम ईव को सजा बतौर पृथ्वी पर भेजा था, जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति होकर वह हर भूभाग में फैलता गया। दुनिया में भारत सहित कई देशों में मानव जाति की उत्पत्ति के पीछे कछुए को माना गया। कुछ भी हो, कछुए का मानव जाति की उत्पत्ति में कोई ना कोई योगदान जरूर है। भारत में हर पिंड में वास्तु पुरुष के रूप में कछुए के जैसे ऊर्जा परिपथ की संकल्पना की गई है। इन सब बातों से एक बात साफ है कि मानव बंदरों का परिष्कृत रूप नहीं है। मानव को विकसित करने में परग्रहियों और दूसरी दुनिया की विकसित सभ्यताओं ने योगदान जरूर दिया है। दूसरी दुनिया का पृथ्वी पर हमेशा से दखल रहा है। इटली के सर्देनिया की मूर्तियों से लेकर भारत के मंदिर की संरचनाओं में आदि मानवकालीन रॉक आर्ट में एलियंस की मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। भारतीय देव व अवतारों को अविश्वसनीय रूप से नीला बताया जाता है। एलियंस को भी नीले कलर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। पृथ्वी पर मौजूद मानव की संरचना बहुत अद्भुत है। ये बहुत हद तक किसी दैवीय सत्ता के बनाए लगते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव परग्रहियों के हाइब्रिड हैं। जैसे हम चांद पर दुनिया बसाने को सोचने लगे हैं, कभी ऐसा ही अति मानवों यानी देवताओं ने धरती पर किया होगा, या धरती पर मानव जैसे दिखने वाले बंदरों के साथ अति मानवों के संबंध से नए मानव विकसित हुए हों। समय समय पर दूसरी दुनिया के लोगों ने पृथ्वी की सभ्यता विकसित करने में मदद की है और ऐसा माना जाता है कि आधुनिक तकनीक भी एलियंस की ही देन है। भारतीय योग विज्ञान में कुंडलिनी और तृतीय नेत्र जागृति का विज्ञान
उच्च स्तरीय चेतना के जागरण का विज्ञान है। थर्ड आई थैलेमस ग्रंथि से संबंधित है, जो जागृत होने के बाद मनुष्य को अनेक तरह के पारलौकिक अनुभव देती है। यह ठीक उड़न तस्तरी की आकृति की है, जो इजिप्ट की सभ्यता में भी उकेरी गई है। कुंडलिनी जागरण में व्यक्ति एक उच्च स्तरीय चेतना से जुड़ जाता है, तब उसे स्वतः योग होने लगते हैं। मानव को समझ में आ जाता है कि हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। मानव सिर्फ एक चैन का हिस्सा है। थर्ड आई एक सीक्रेट सिंबल है, जो हमें दूसरी दुनिया से जोड़ती है। यह बताता है कि हम इसके जरिए पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। शरीर में 7 चक्र और उनकी संरचना यूनिवर्स के रहस्यों से जुड़ी हुई है। इनके जागरण से हम दुनिया की दिव्य शक्तियों से जुड़कर खास तरह की प्रकृति प्राप्त करते हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में भी व्यक्ति किसी अन्य लोक में पहुंचने का अनुभव करता है। दरअसल वो उसके ही डीएनए में मौजूद दूसरी दुनिया का अनुभव है जो उसके अंदर स्टोर है। वेद की पिंड में ब्रह्मांड की थ्योरी इसी ओर इंगित करती है। इसके बारे में मैंने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की थी। कुंडलिनी जागृति के बाद मनुष्य को पृथ्वी से मुक्ति मिलने और किसी बड़े लोक में पहुंचने की बातें भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कनेक्शन को दर्शाता है। लगभग सभी धार्मिक मान्यताओं में अवतार, देवता, फरिश्ते, एंजल, स्वर्ग, हेवन, देवलोक की चर्चा है। मृत्यु के बाद अच्छे और बुरे लोक में जाने का भी जिक्र है। देव और दानव का जिक्र भी सभी में है। सभी धर्म मानते हैं कि हम किसी विशिष्ट शक्ति से संचालित होते हैं और हमारे ऊपर दैवीय और दानवीय शक्तियों का असर पड़ता है। हिंदू धर्म की आत्मा परमात्मा की थ्योरी कहती है कि आत्मा अजर अमर है, बस वो अपने कर्मों के अनुसार लोक परलोक प्राप्त करती है। स्टार सीड भी एक थ्योरी है। इस धरती पर मौजूद कई लोग बार बार मैं कौन हूं के सवाल से दो चार होते हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। उनके आने का कोई लक्ष्य है जिसे पूरा करने के बाद उन्हें अपनी दुनिया में जाना है। हम में से कई लोग ये महसूस करते हैं। इन्हें कई बार आध्यात्मिक जागृति का अनुभव होता है। इन्हें अंदर कुछ अलग तरह की स्मृतियों का अनुभव होता है। ये मौसम परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन्हें सामान्य जीवन में आनंद नहीं आता। ये विश्व ब्रह्मांड की बातों में रुझान रखते हैं। कुंडलिनी इस दुनिया की एकमात्र विद्या है जो व्यक्ति को दूसरी दुनिया से जुड़ने का अनुभव देती है। इस गूढ़ ज्ञान की जड़ भारत से जुड़ी हुई है। दुनिया में आज ऐसे अनेक सबूत सामने आ चुके हैं जो हमारे परग्रहियों से गहरे ताल्लुक का सबूत देते हैं। प्राचीन कलाकृतियों में एलियंस जैसे मानवों की मौजूदगी भी हैरत में डालने वाली है। आज एलियंस और यूएफओ के धरती पर आने के वीडियोस आए दिन सामने आ रहे हैं। क्रॉप सर्कल्स के जरिए भी एलियंस हमें संकेत और संदेश देते रहे हैं। दोस्तों, यूं तो बचपन से ही एलियंस के प्रति हमारी उत्सुकता रहती है। हम सब बचपन में स्कूलों में बात करते हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत रुचि तब बढ़ी जब 2008 में ऑफिस में छत के ऊपर खड़े होने के बाद मुझे यूएफओ देखने का अनुभव हुआ। दरअसल जब हम छत पर खड़े हुए थे तो एक सिल्वर कलर की एक ऑब्जेक्ट, एक आकृति हमें दिखाई दी। हमने सोचा कि शायद ये कोई रॉकेट है, मानव निर्मित कोई यान है, लेकिन एक ही सेकंड में वो दूसरी दिशा में पहुंच गया, फिर अगली दिशा में पहुंच गया और फिर गायब हो गया। इससे ये भरोसा हो गया कि ये मानव निर्मित यंत्र नहीं है, क्योंकि मानव निर्मित यंत्र हवाई जहाज है, रॉकेट है, वो धीरे धीरे एक दिशा से दूसरी दिशा में पहुंचता है, लेकिन पल भर में इतनी गति से एक दिशा से दूसरी दिशा, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाना, ये एलियंस का ही काम है। और इसके बाद तो फिर आप जब सर्च करेंगे तो वीडियोस की बाढ़ सी आ गई है। हर जगह यूएफओ के वीडियोस रिकॉर्ड किए गए हैं। भारत में भी कई जगह यूएफओ देखने के वीडियोस रिकॉर्ड किए गए हैं। वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। पश्चिम पश्चिम यार, ये तो उड़न तस्तरी है यार। उड़न तस्तरी है पूरा। ये उड़न तस्तरी। ये देखिए, कवर कर ली है ना, कवर कर ली है। ये देखो, आज देखो, ये देखो, कैमरा देखो। वो सामने वो देखो। दूसरी दुनिया का मानव जाति से बहुत गहरा संबंध है। भारत हो या अन्य दुनिया
जहाँ पर कि रॉक आर्ट्स मिलते हैं उनमें भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की इमेज दिखाई देती हैं। भारत के कई प्राचीन मंदिरों में जिस तरह की संरचनाएं हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, उससे भी ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि इन मंदिरों को बनाने में कोई बेहतरीन और विकसित टेक्नोलॉजी का योगदान ज़रूर रहा होगा। तो ये एक रुचि का विषय भी है, शोध का विषय भी है। पूरी दुनिया में अनेक देशों ने स्वीकार कर लिया है कि यूएफओ आने की घटनाएं उनके देश में रिकॉर्ड की गई है। रूस ने तो इस बात को खुलेआम स्वीकार किया है, नासा ने भी स्वीकार किया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अब इस बात को नकार नहीं रहे हैं कि यूएफओ इस धरती पर नहीं आते, और क्रॉप सर्कल्स भी देखे गए हैं। ऐसे अनेक तरह के उदाहरण हैं, अनेक तरह के एविडेंसेस हैं जो बताते हैं कि अन्य लोकों में भी जीवन का अस्तित्व है। और हमारे वेद पुराण तो कहते ही रहे हैं कि अनेक लोक हैं जहाँ पर जीवन है, और शायद वहाँ का जीवन हमसे ज़्यादा विकसित है, इसलिए वो हमारे ग्रह तक आ पा रहे हैं और हम उनके ग्रह पर नहीं जाते। और मित्रों, इतने हजार सालों से वो हमारे यहाँ आते रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो मानव सभ्यता को वॉच करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने ही मानव सभ्यता की शुरुआत में कोई योगदान दिया हो। तकनीक के विकास में भी कहीं ना कहीं उनके योगदान की बात सामने आती रही है। आने वाले समय में इस पर और खुलासा होगा, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है वो ये कहती है कि एक नहीं अनेक ग्रहों पर जीवन का अस्तित्व है, और उन सब जीवन से हमारा जीवन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ यूनिवर्सल सत्ता का हस्तक्षेप है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ही अलग अलग रूपों में, अलग अलग पिंडों के रूप में, ग्रहों के रूप में पूरे विश्व में व्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर भी इम्प्रूव हो, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। लाइक के बटन को दबाकर हमें प्रोत्साहित करें। आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम